अब मैं देख रहा हूँ कि एक ऐसी भूमिका जिसमें एज ए डॉक्टर का रोल एक महत्वपूर्ण बन जाता है, चाहे कोरोना हो चाहे लंपी हो। ठीक है, डिपार्टमेंटली मैं बात करता हूँ कि वेटनरी विभाग है, पशुपालन विभाग है, लेकिन जहाँ तक व्यवस्था है एक भूमिका बनती है सपोर्ट की। क्या लगता है कि एक लंपी जो डिजीज़ है ये एक विकराल या महामारी की तरफ बढ़ रही है? देखिए, एक्चुअल में लंपी एक्चुअल में देखा जाए तो महामारी ही इसको कह सकते हैं। अब एक्चुअल में जो महामारी की क्राइटेरिया है उनमें तो थोड़ा सा वो पॉलिटिकल ग्राउंड पे चला जाता है, वरना एक्चुअल में अगर राजस्थान के हिसाब से देखा जाए तो उसको महामारी घोषित करनी चाहिए थी, जो कि केंद्र सरकार का काम था। वो खैर नहीं की। हम डॉक्टर होने के नाते ये कि एक डॉक्टर से ही नहीं, जैसा कि अभी इमरान कुरैशी जी ने कहा कि सब लोग मिलकर अगर किसी चीज़ के लिए प्रयास करते हैं तो ज़रूर उसमें सफलता हासिल होती है। और ये भी एक दिन जाएगी, कठिन समय है, गुजरेगा जाएगा। ग्रामीण परिवेश का मैं जिक्र करता हूँ तो ग्रामीण परिवेश में लंपी का जो प्रभाव है वो ज़्यादा है, विशेष तौर पर उन गायों में जो ना तो गौशाला में रह रही है ना किसानों के यहाँ, मतलब जिसको आवारा गाय कह रहे हैं, उनमें बड़ी संख्या में ये पीड़ित है। और आपको जब गांव के बाहर देखोगे तो लंबे समय में दुर्गंध मारती हुई बड़ी संख्या में मिलेगी। तो इस तरह से क्या है कि राजस्थान सरकार का जो प्रबंध है या व्यवस्था का प्रबंध है वो कहीं ना कहीं चूक हुई है। नहीं, देखो बिल्कुल जो गाँव में है इसका इसलिए ज़्यादा है, मेरे को लगता है कि जो कमज़ोर गायें हैं, जो मतलब किसी ने अगर पशुपालक पालता है तो उनका ज़्यादा ध्यान रखता है, गौशाला में उनको भी खाने पीने को मिलता है। लेकिन जो बाहर घूम रही गायें उनकी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी कमज़ोर थी, वो खाने पीने में कमज़ोर थी, इसलिए उसको इस बीमारी ने ज़्यादा अपने उसमें लिया है और उनको ही ज़्यादा बीमारी हुई है। बाकी सरकार को पूरे प्रबंध इसके करने चाहिए। एक भी ऐसा पशु बाहर अगर मरा हुआ है, लंपी नहीं हो तो कोई भी, अगर अपन आम बात भी करें तब भी एक भी पशु ऐसे बाहर खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। वो तो बीमारियों का एक फैलाएगा, पक्की बात है, कोई इनको बीमारी जरूर फैलाएगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सरकार को तुरंत इस पे एक एक्शन लेना चाहिए और ये व्यवस्था करनी चाहिए। एक डॉक्टर की भूमिका, एक पशुधन सहायक की भूमिका, एक पशुपालन विभाग की भूमिका कितनी बढ़ जाती है लंपी को देखते हुए? देखो सब कुछ ही बढ़ जाती है, उसमें तो पूरा 100% ही विभाग को जो इस वक्त देना चाहिए वो देना चाहिए। और शायद जैसी व्यवस्था है, जैसा हम तो मीडिया में पेपर के माध्यम से देखते हैं, भरपूर कोशिश तो कर रहा है। और मैं तो सबको कहूँगा सरकार को भी जो भी हो सके पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ इस बीमारी से सामना करना चाहिए। और जो आम आदमी है, अपन सब जो सामाजिक सेवाएं हैं, जो संस्थाएं जैसे कि कर रहे हैं, अभी लगे हुए हैं, आपने जो मेकिंग गोल्डन विलेज की बात की, तो ऐसी संस्थाएं बहुत है राजस्थान में। एक आम आदमी है, अभी जैसे साहब ने बताया कि उन्होंने बहुत कुछ किया कोरोना में, ऐसी बीमारी में, तो ये सब लोग आगे आएंगे। तो मेरे हिसाब से सरकार अगर दोनों साथ मिलकर करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इस बीमारी पर जल्दी काबू पा लेंगे। ये थे निदेशक बराला हॉस्पिटल। मुझे बता रहे थे कि अगर नीयत ठीक हो, चाहे वो भामाशाह हो चाहे सरकार हो, अगर मिलकर काम करे तो निश्चित तौर पर है लंपी से जीता जा सकता है। और मैं जिस गौशाला की बात कर रहा हूँ, जिस गौशाला के प्रबंध की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ के प्रबंध की भी यहाँ पर सराहना की गई है कि प्रबंध काफ़ी ठीक है, कुछ सुधार है और भी गुंजाइश है। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड स्तर पर अब भामाशाह बड़ी संख्या में आ गए जिम्मेदार लोग, जो मैं बार बार जिक्र कर रहा था, जैसे अभी अल्पसंख्यक जो आपके बोर्ड है, उनके यहाँ के जो चेयरमैन है वो भी आए हुए हैं, और साथ ही डॉक्टर है, उनकी टीम है, वो तमाम लोग आए हुए हैं। और गौशाला के साथ साथ मैनेजमेंट करके बात करके ये गायों को किस तरीके से और ज़्यादा सुचारू कर सके, व्यवस्था को कैसे सुचारू की जाए, इस पर भी बात हो रही है।